देखिए, किसको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तुमने देखा होगा बहुत से लोग बहुत पढ़ने के बाद मास्टर भी कर ली है, पीएचडी भी कर ली है, उसके बावजूद भी वो लाइफ में फेलियर रहते हैं, कुछ पैसे नहीं कमा पाते, या फिर पैसे भी कमा लेते हैं पर जितने वो कैपेबल हैं, जितना उन्होंने खुद को बना लिया है उतना नहीं, उतना वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसको इस तरह से समझिए, कोई घोड़ा है जो शुरू से पाला गया बहुत अच्छी खातिरदारी के साथ, बहुत मसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा मजबूत बन गया है वो, पर वो भाग नहीं सकता उतना जितना कि कोई एक कभी सूखा कभी हरा कभी कोई साधारण से भोजन के साथ पला घोड़ा दौड़ लेता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि किसे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तुमने बहुत से सुना होगा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ अ ट्रैप, ये स्कैम है, ये बेकार है, ये तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, इसे छोड़ दो। पर ऐसा नहीं है। दरअसल सिस्टम ट्रैप नहीं है, तुम खुद को सिस्टम में डाल के ट्रैप हो रहे हो, या फिर ये समझिए कि तुम खुद को एक ट्रैप के रास्ते में लेके जा रहे हो। और मेरी सलाह हमेशा यही रहती है, तुम्हारे लिए क्या मेरे खुद के लिए, जिस चीज़ को तुम नहीं बदल सकते वहाँ तुम खुद को बदल लो। देखिए, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, लेकिन आज नौकरी वो कर रहे हैं जो कि उनकी एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी एक एजुकेशन ली है टेक फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, पर वो किसी बैंक में कैशियर हैं, वो किसी और फील्ड की सरकारी नौकरी में है, भले उन्होंने स्टडी फाइनेंस से की है, एजुकेशन से की है, किसी भी चीज़ से की है। जो नौकरी आज वो कर रहे हैं वो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं। बस उस सरकारी नौकरी में वो इस वजह से लग गए क्योंकि एक ग्रेजुएशन मांगी जाती है, तो उनका बीटेक एक ग्रेजुएशन ही था, पर इसकी जगह पे वो बीए भी तो कर सकते थे। बहुत से तुमने ऐसे लोग देखे होंगे लाला जी, जिनके बेटे ने बहुत पढ़ाई करी, लाखों रुपया उन पे खर्च किया। वहीं लाला जी ने दुकान सिर्फ 50,000 से शुरू करी थी, और लाला जी इतना कमाते हैं जितना उनका बेटा 6 महीने में कमाता है। अच्छा, सोच के देखिए, एक मिस्त्री साहब होते हैं, ठेकेदार जिसे कहते हैं, जो तुम्हारा घर बनाने का ठेका ले लेते हैं, उसके बाद उस घर को बनाते हैं, मिस्त्री हैं वो। उनका बेटा मानो पॉलिटेक्निक या कोई और फला एजुकेशन उसने किया है, वो उतना नहीं कमा पा रहा पढ़ा लिखा होकर जितना एक अनपढ़ पिता कमा पा रहा है। तो फिर तो सीधा सीधा ये सब जो सवाल हैं ये जवाब दे रहे हैं कि एजुकेशन तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ट्रैप है सच में, कि क्यों पढ़ना हमें से जब हम बिना पढ़े लिखे इतने काबिल बन सकते हैं। अच्छा चलो, तुम्हें तुम्हारी डिग्री और सर्टिफिकेट्स की वैल्यू बता देता हूँ। देखो, कोई भी डिग्री अगर तुमने ली है या किसी लेने के रास्ते पर हो, तो इसके 3-4 जगह फ़ायदे होते हैं। एक सबसे पहला तो तुम्हारी शादी में कि फला लड़का इतना पढ़ा लिखा है। दूसरा नौकरी में कि किसी कंपनी में तुम लेने जाते हो नौकरी में ही, हम ग्रेजुएट को ही लेंगे, हम इसको ही लेंगे। नौकरी में डिग्री चलती है, वहाँ तुम्हारी स्किल्स नहीं देखी जाती। स्किल्स देखी जाती है पर एक समय के बाद। पहले तुम्हें वहाँ खुद को प्रेजेंट करने के लिए एक डिग्री की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत तुम्हारी इज्जत भी बनी जाती है कि लौंडा पढ़ा लिखा है भाई, अच्छा पढ़ी एजुकेशन है। भले लौंडा कमाता 10,000 हो, भला लौंडा बैठ के रोता हो, भला लौंडा उसके यहाँ नौकरी करता हो जो कुछ नहीं पढ़ा, दोनों साथ पैदा हुए थे, और वह पढ़े लिखे 50 को अपने पास रखता है, खुद अनपढ़ हो के। ये रियलिटी भी है। देखिए, ये सारे सवाल तुम्हें यही जवाब दे रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, खास करके भारतीय एजुकेशन सिस्टम को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। पर ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिएगा। जितने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बन जाते हैं वो एक तरफा होते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ किसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम किसी भी एज में हो, तुम्हें पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम्हारे लिए और रास्ते हैं, वो रास्ते भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई से मेरा मतलब है सिर्फ एक कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी, डिग्री, डिप्लोमा, एक पर्टिकुलर फील्ड में एजुकेशन। बुक रीडिंग को इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वो तो तुम अर्थी पे लेटे हो तब भी यही कहना कि मैं चिता में तभी जाऊँगा, एक किताब मुझे पढ़ने को दे दो। देखिए, अगर तुम्हें कुछ अपना करना है, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कोई क्रिएटिविटी है, तुम एक क्रिएटिव पर्सन हो, तुम थिंकर हो, बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर लेते हो चीज़ों को, और तुम्हें लगता है कि मैं इस फील्ड में धमाका मचा सकता हूँ,
तो तुम पढ़ाई मत करो। अगर तुम्हारी उम्र ग्रेजुएशन हो गई है, कर ली है, वो रखी रह जाएगी, यकीन मानिएगा। 12th कर लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई मत करो। अच्छा सोचो कर किस फील्ड की ले रहे हो। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात भी करें तो उसमें भी वही सक्सेस होगा जो बहुत ज़्यादा उसी पर मेहनत कर रहा होगा। पर एक क्रिएटिव पर्सन, एक थिंकर एक जगह फोकस नहीं कर पाता, वो रोटी नौकरी इन सब बातों में सोच ही नहीं पाता। अब जब तुम सोच ही नहीं पाओगे तो गवर्नमेंट जॉब भी तुम्हें कैसे मिलेगी। चलिए मिल भी गई, तुम छोड़ दोगे। मैं हमेशा कहता हूँ तुम ज़िंदगी के 1-2 साल मत देखो, तुम देखो अगले 30-40 साल बुढ़ापा। तुम वहाँ जिस उम्र में जाओगे क्या देखना चाहते हो खुद को कि तुम कैसे हो। इन लोगों को बड़ाई नहीं करनी चाहिए मेरी सलाह में। जो भी इनकी क्रिएटिविटी है, जिस पर भी वो काम करते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड ये स्टडी करें। भले कोई बुक पढ़ें, उस फील्ड में सक्सेस हुए लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, उनके स्ट्रगल पढ़ें। सपोज कीजिए, देखिए कुछ क्रिएटिविटी होती हैं जो तुम आसानी से कर सकते हो। सपोज कोई वीडियोस बनाना, सपोज कोई आर्ट बनाना। पर तुम सोचो यहाँ पे तुम्हें कोई एक ऐसा ऐप बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, जिसके लिए तुम्हें खुद में एक स्किल की ज़रूरत है, एक एजुकेशन की ज़रूरत है कि क्या कोडिंग क्या होती है, कैसे बनेगा ऐप, इसकी जानकारी नहीं है। वहाँ पे तुम बुक्स पढ़ सकते हो या किसी यूनिवर्सिटी का सहारा ले सकते हो या कोई ऐसा जरिया सीखने का देख सकते हो जो कि तुम्हें ये सिखाए कि इस तरह से वेब डेवलपमेंट होता है। अगर तुम्हारी क्रिएटिविटी कोई स्किल मांगती है, लेकिन स्किल से पहले एक एजुकेशन चाहिए, तो तुम्हें उसी पर्टिकुलर फील्ड की एजुकेशन लेनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारा सपना यहाँ पे कोई नौकरी करना नहीं है कि मैं वेब डिज़ाइनिंग में नौकरी कर लूँगा। तुम्हारा सपना है कुछ बनाना। ध्यान से समझिएगा, तुम्हारा सपना है कि मैं कुछ खुद का करूँ। सपोज तुम्हारा सपना है फ्यूचर में तो बिजनेस ही करूँगा। तुमने देखा होगा बहुत से बनियों के बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, नो डाउट, पर एट द एंड उन्हें दिखता है कि ये सब नौकरी क्या है। आराम से दुकान में बैठेंगे, अच्छा कमाएंगे, इससे ज़्यादा कमाएंगे और कहीं किसी गुलामी करने की ज़रूरत नहीं, बैठ के घर में आराम करेंगे। वहाँ पे तुम एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। तो अगर कोई ऐसा प्लान है फ्यूचर का, बिजनेस का, तो मेरी सलाह है कि तुम इस पर भी स्किल में जाओ, बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, कंटेंट क्रिएशन में घुसो, अभी से सीखो बिजनेस चलता है कैसे। एक लाला अनपढ़ जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है ना, वो एक MBA क्वालिफाइड पर्सन से ज़्यादा अच्छा बिजनेस चला रहा है भारत में। देखिए एजुकेशन एक ट्रैप नहीं कह सकते, पर कुछ लोग उसमें घुस जाते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम पढ़े नहीं होगे तुम कुछ भी तो नहीं कर पाओगे। एजुकेशन एक व्यक्ति का विकास करता है। चलिए मैंने कहा तुमसे कि बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ना, तुम्हारी बिजनेस स्किल्स बढ़ेंगी, तुम्हें नॉलेज मिलेगी। पर वो भी तुम तभी पढ़ पाओगे जब शुरू से तुमने कुछ रीडिंग करी होगी, तुम्हें आता होगा पढ़ना। एक गरीब का बच्चा छप्पर में रहता है, वो पढ़ता है, लिखता है, एग्जाम निकालता है, गवर्नमेंट जॉब पे लगता है। वहाँ पे एजुकेशन ट्रैप नहीं है उसका, तो उसने स्टेटस ही उठा के रख दिया है। आने वाली जनरेशन तक उसकी बिल्कुल टेंशन फ्री कर दी है। झुप्पड़ झुग्गी वाला इस शब्द को हटा के उसने अपनी पूरी जात को एक नई पहचान दे दी है। वहीं पे तुम्हारे फादर अच्छे खासे एक लाला जी हैं या नौकरी करते हैं और तुम बहुत कुछ कर सकते थे क्रिएटिव, बट तुमने इस एजुकेशन सिस्टम में जाके तुमने BSc की, फिर MSc की, फिर BA किया। अनफॉर्चुनेटली तुम एक किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग गए। वहाँ पे तुम पढ़ा रहे हो, 15-20 हज़ार मिल रहे हैं। पर अगर तुम यहीं पे खुद को पहचान जाते, या इस दौरान जो एजुकेशन का तुम्हारा सिस्टम रहा, ये जो काल रहा, यहाँ पे तुम कुछ सोच पाते तो बहुत कोई अच्छा कर लेते। अब सोच के देखिए ना, 15, 20, 25, इससे ज़्यादा कहाँ मिलती है प्राइवेट टीचर्स को। 40 मान लेते हैं। ऐसे बहुत से रिक्शा वाले हैं जो इनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। बात अगर कमाई की है तो देखिए एजुकेशन और नौकरी, इनका जो स्टेटस है, इनकी जो वैल्यूज़ है, वो नॉर्थ इंडिया में ही रहेगी। कारण है उसका, हम लोगों के घर आसपास होते हैं। हाँ जी, फला का लड़का मास्टर है, फला का लड़का इंजीनियर है, 4 लोग देखते हैं। यहाँ पे इज्जत मैटर करती है, ये सोसाइटल स्टेटस तुम्हें एजुकेशन देती है। बट तब क्या, जब तुम किसी मेट्रो सिटी में, किसी बड़ी सिटी में, एक बिल्डिंग के अंदर रह रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता कौन क्या है, तुम्हें नहीं पता बराबर वाले फ्लैट में कौन रहता है, क्या जॉब करता है,
वहाँ पे नीचे खड़ी गाड़ियों से उतरता बढ़ता व्यक्ति बता देता है कि मैं क्या करता हूँ। इसीलिए वहाँ पे तुम जाना कभी साउथ में, गवर्नमेंट जॉब्स की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट की वहाँ वैल्यूज़ है, कॉर्पोरेट ही रूल कर रहा है। क्योंकि वहाँ दिख ही नहीं पाती इज्जत, दिखेगी कहाँ से, जान पहचान ही नहीं। गाँव में तो तुम पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, तो वहाँ तुम्हारी एजुकेशन दिखती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एजुकेशन छोड़ दो, पर सोचो कि तुम किस लिए बने हो, तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है, तुम क्या बनना क्या चाहते हो। कहीं ऐसा ना हो तुम पढ़ते जाओ पर मिले कुछ ना। ये सच है कि शिक्षा तुम्हारा विकास करती है, पर उस विकास का भी क्या जो तुम्हें विकास होकर भी विनाश बन जाए। बहुत पढ़ने के बाद तुम छोटी मोटी नौकरी पे हाथ नहीं रखोगे, ये बहुतों की समस्या है। फिर तुम रोटी कैसे खाओगे। एट द एंड तुम्हें अपना घर चलाना है, तुम्हें जो पैसे तुम्हारे पास आएंगे उससे अपनी गृहस्थी चलानी है, तुम्हें सुख भोगने हैं, ये जो भौतिक सुख है। अगर समाज में रहने का प्लान है तो ये सब करना है। पर तुम पीएचडी की डिग्री लेके कहीं घूम रहे हो, कहीं मास्टर की डिग्री लेके घूम रहे हो, उससे तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। वो तुम सिर्फ घर में रख सकते हो, वो भी संदूक में। आज की डेट में पैसा कमाने के इतने ऑप्शंस हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस फर्क इतना है कि तुम्हें नॉलेज किसकी है। तुम पहले नॉलेज लो, जितनी ज़्यादा ले सकते हो, किसी भी फील्ड की लो। मैंने बहुत पहले भी कहा था कोई एक स्किल अपने पास ऐसी रखें। अच्छा एक बात बताओ, वो जो एडिटर होता है, जो वीडियो एडिट करता है, तुम्हें क्या लगता है वो कौन से स्कूल में सिखाया जाता है। हाँ, एनिमेशंस का कोर्स होते हैं, पर आज की डेट में यूट्यूब तुम्हें वो सब बड़ी आसानी से सिखा सकता है, बिल्कुल फ्री में। और उनकी तनख्वाह पता कितनी होती है, सोच के देखना, तुम्हारी कल्पना से भी बाहर होती है। जो एडिटर्स होते हैं, मैं जानता हूँ बहुत से एडिटर्स हैं, महीने का 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर 30,000 रुपये महीने की भी तुम्हारी नौकरी है ना प्राइवेट, तो भी तुम्हारे 3,60,000 हो रहे हैं एक साल के, और वो इससे ज़्यादा एक महीने में कमा रहे हैं। ना ही कहीं पढ़ाई की, ना ही कुछ, बस पहचाना कि मुझे पसंद क्या है। पसंद है तो ठीक है, मैं इसमें करियर बनाऊंगा, पर उससे रिलेटेड पहले मैं नॉलेज ले लूँ, एकदम स्किल्ड पर्सन हो जाऊं उसमें। वो उसने किया, और आज रीजन उसकी सक्सेस का ये है कि उसने खुद को पहचाना, एक समय निर्धारित किया, उसकी एक मंजिल थी कि मैं बेस्ट एडिटर बनूंगा और इतना टाइम मुझे लगेगा, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। पर एक लड़का वो जो पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में, उसकी कोई मंजिल ही नहीं है, ना ही वो मंजिल डिसाइड कर रहा है। वो ये सोच रहा है खाली कि मैं ग्रेजुएशन करूँगा, इसके बाद इसका मास्टर करूँगा, फला कंपनी में एक जॉब मिल जाएगी, पर उसे ये नहीं पता वो कंपनी है कौन। कोई भी एक कंपनी ले जाएगी, जैसे एक चौराहे पे मजदूर खड़े होते हैं, गाड़ी आती है, भर के ले जाती है, कहाँ जा रहे, कोई सा भी काम, हम ऑलराउंडर है। भाई तुम्हें बातें बुरी लग रही होंगी, पर ध्यान से समझो। तुम अगर 22 के हो और अभी तक कोई गोल डिसाइड नहीं है, तो कोई भी एक फ्यूचर में रूल करने वाली डोमिनेटिंग स्किल तुम सीख लो। डिग्री तुम्हारा परिचय है पिछले सालों का, क्या करा है तुमने। बट एक हॉनेस्ट रिव्यू देता हूँ तुम्हें, नौकरियाँ प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट वाले तो फिर भी रोटी खा लेंगे, लेकिन प्राइवेट वाले बहुत मुश्किल है। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई भ्रम रह रहा हो तो कमेंट कर देना, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। इसकी कमेंट्स के उत्तर ज़रूर दूंगा। तुम्हारा कोई मुद्दा हो तो लिख सकते हो, कोई व्यक्तिगत बात करनी हो तो ये नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कोई किस्सा है तो मेल कर सकते हो। बट प्लीज़ परेशान मत होना, जब जागो तब सवेरा। पर एजुकेशन वाली लाइन में हर कोई नहीं जा सकता, हर किसी के लिए वो नहीं है, पर बुनियादी एजुकेशन जो बचपन से मिली है वो बहुत ज़रूरी है। तुम्हें गुणा भाग भी नहीं आएगा, चाहे तुम लाला बनने की क्यों ना सोचो। तो अपना ध्यान रखिए।